हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की नवरात्रि की पूजा। तो आज ये जो है मेरा 9वीं का व्लॉग है। हमारे यहाँ तो क्या है, अष्टमी को ही पूज लेते हैं, कन्या वगैरह खिला देते हैं। तो यहाँ पे अष्टमी को भी खिलाया था, लेकिन आज 9वीं के दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और क्या होता है ना, वैसे तो जब बेटियाँ होती हैं घर में तो पहली तक ठीक है, बट दूसरी होती है तो सबके मन में थोड़ा हो जाता है बेटी हुई है। लेकिन जब कन्या पूजने का टाइम आता है तो सब ढूंढते हैं कि किसके घर में कन्या है। तो यही है, वैसे बेटियाँ जो है वो नहीं चाहिए, लेकिन कन्या पूजने के लिए सबको चाहिए होती है। तो मेरी दोनों बेटियां जो है वो कन्या पूजन में गई हुई हैं, और कल भी थी, अष्टमी वाले दिन भी थी, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो आज के दिन ही यहाँ पे खिला रहे हैं। तो मैंने सोचा यही मौका है, फ़ायदा उठा लूँ मैं, फटाफट से मेरे काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब दोनों रहती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे करने में। और ये जो बेड है ना मेरा, मतलब लगभग 15 दिन हो गए जब से हम लोग नीचे सो रहे हैं, क्योंकि पहले तो काम वगैरह चल रहा था। अब जो सारी चीज़ें हो गई है तब भी मैं बिस्तर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दोनों रहते हैं ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है, करने नहीं देते रहते हैं। और अभी तो आशी की भी स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो ये भी रीज़न है। और अभी जो है हमने गद्दे नहीं लिए हैं, जो घर के बने हुए गद्दे होते हैं वही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने सोचा जब बेड लेंगे उसके साथ ही गद्दे ले लेंगे। और ये वाला जो बेड है ना, ये हमारे मकान मालिक का ही है। तो जब हम लोग इस मकान में आए थे ना, तो हमारे पास कुछ नहीं था, बस एक चटाई, गद्दा और एक जो चूल्हा होता है ना वो था, सिलेंडर तक नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हमने करी। तो इनके पास बेड था ही इस रूम में, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यूज़ कर लो, मतलब यहीं रखा है तो कर लो। और ये भी रीज़न है कि मतलब इतने टाइम से हम लोग यहाँ पे रह गए हैं ना, तो अब अगर खाली करने का कुछ होता है ना, तो हम सोचते भी है ना खाली करेंगे तो हम लोग जा ही नहीं पाते, एक अपनापन सा जैसे हो जाता है ना। तो वैसा ही है। नहीं तो हमने कितनी बार सोचा कि नहीं रूम चेंज करना है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है कि फिर रुक ही जाते हैं। और फिर ये भी है कि मतलब सारी चीज़ें यहीं हुई है, शादी के कुछ दिनों बाद ही हम यहाँ आ गए थे, और फिर दोनों बच्चे यहीं हुए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बच्चों को भी काफ़ी लगाव है मतलब सबसे, तो बच्चों को भी जो है परिवार वाला प्यार मिलता है यहाँ पे, ये रीज़न है। तो फिर देखिए यहाँ पे बेडशीट जो बिछा दी है मैंने, और अगर बेड जो है ना अच्छा रहे, क्लीन रहे, तो रूम जो है वो अपने आप अच्छा लगता रहता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा ये वाला काम हो गया है, और बच्चे जो अभी भी नहीं आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बाकी के भी काम निपटा लूँ। मतलब जब तक नहीं आता ना तब तक मुझे फटाफट से सारी चीज़ें करनी है। और मुझे प्रेस के लिए भी कपड़े डालने थे मेरे हस्बैंड के, काफ़ी दिन हो गए, तो बोल रहे थे कि डालना नहीं है, तो इस वजह से तो मैं वहाँ से भी डाल के आ गई थी कपड़े, और फटाफट से सारी चीज़ें मैं कर रही थी, कि मुझे लग रहा था बस सारी चीज़ें मैं निपटा दूँ। आपको अब कहाँ गए थे? कहाँ गए थे छोटा? बॉल मिला छोटा को, टॉफी भी मिली, और हेयर बैंड भी मिला, दिखाओ क्यूटू। ऐसे नहीं खाते, ला मम्मी खोल दे, लो भरोसा नहीं है मम्मी पे। लाओ मैं खोल देती हूँ, लाओ मैं खोल के दूँ, लाओ दो मैं खोल दूँ, लाओ लाओ तो खोल देती हूँ, लाओ। अब बेटू कपड़े गंदे कर लोगे आप तो। अच्छा अच्छा, दे रही हूँ। दूँ, खाना है, कैसे खाओगे? अरे बाबा, अच्छे बेटा, अभी बिस्तर किया मम्मी ने, अब तो ख़राब कर दो। और एक जगह से ये लोग आ गए थे, और दूसरी जगह से फिर से इन लोगों का बुलावा आ गया था, तो दोबारा ये लोग चले गए। मैंने कहा चलो मैं फिर से काम जो है अपने कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कूलर पे मैंने ये वाला जो आसन था वो बिछा दिया था, तो क्या रहता है, साफ़ साफ़ रहता है। और सारी चीज़ें तो हो गई है, लेकिन ये जो है ना एक कट्टा मतलब बोरा जो है अभी भी इसमें सामान भरा हुआ है। तो आधा तो इसमें बच्चों के जो टेडीज़ थे ना वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा बेडशीट जो मैंने कर दी है तो मैं टेडीज़ भी रख ही देती हूँ। और खेलते तो नहीं हैं, बस फेंकते ही रहते हैं, बट ठीक है बच्चे हैं। और बाकी के जो सामान थे वो मैंने वापस उसी में रख के उसे साइड में रख दिया है, ताकि मैं उसको बाद में कर दूँगी साफ़। और ये ना एक फ्रेम था, मतलब सीनरी थी, तो उसे आशीन ने आज ही तोड़ दिया, और उसमें ना कांच लगे थे, तो मैंने उसे साइड में रख लिया है कि कुछ भी मतलब फ्रेमिंग करने के लिए काम आ जाएगा। और बाकी की जो मोटे मोटे कूड़े होते हैं मैंने उसे उठा के फेंक दिया है, तो क्या होता है झाड़ू लगाने में आसानी हो जाती है। और ये देखिए, और यहाँ से जब से मैंने ये छोटा वाला बेड हटाया ना, तब से मुझे मेरा रूम काफ़ी बड़ा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, खाली खाली सा। और अब जो है ना मेरी अलमारी वो भी यूज़ में आ जाएगी। नहीं तो पहले क्या था ना, बेड लगा हुआ था तो बच्चे जो है हमेशा सामान उठा उठा के फेंकते रहते थे। अभी भी जो नीचे वाली अलमारी है ना, उस पर तो आशी और बाबू दोनों का ही हाथ चला जाता है।
तो उस पर तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकती हूँ, बाकी ऊपर ही रखना है। और पता है अगर गलती से भी कोई चीज़ नीचे छूट जाए ना, तो फिर तो वो चीज़ जो है वो ख़राब होना ही है, नाश होना ही है। और दोनों ही मतलब जब शैतानी करनी होती है ना, तब दोनों की बहुत बनती है, और ऐसे तो लड़ते रहते हैं दोनों आपस में। तो फिर यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह लगा लिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ। और ये पोछा जो है काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन कभी बाहर जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे लाना क्या है, और जब मुझे पोछा लगाना होता है तब याद आता है। तो इस बार ना मैंने क्या किया है, जो मैं ग्रोसरी का सामान की लिस्ट मैंने बनाई है ना, उसी में मैंने लिख लिया है पोछा भी, और एक डस्टबिन भी लिख लिया। मतलब जो भी मुझे चाहिए मैंने वहीं पे लिख लिया, ताकि जब हम लोग जाएँ ना सामान लेने, चाहे डी मार्ट जाए चाहे जहाँ भी जाए, तो ये रहेगा कि याद रहेगा, और लिख लो ना तो ध्यान रहता है। ये देखो कैसे रहेगा घर साफ मेरा, बताओ। आज उठ नीचे, गंदी गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं करते शैतानी। नो, इसको ठीक करो, ऐसे करते हैं ना, ठीक करके रखो, ठीक करो। कहाँ गए थे छोटा? और ये देखिए क्या क्या मिला इन लोगों को। मुझे तो लग रहा है पूरा पूरा 1 दर्जन केले मिल गए इन लोगों को। और क्या मिला? बिस्किट है, टॉफ़ी है, पैसे हैं। कितने सारे घर चले गए थे तुम लोग। काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं। और ये एक हेयर बैंड तो तोड़ भी दिया, अच्छा सा था। गंदू, अब मैं काम कैसे करूँगी बताओ। आधे कपड़े धुले हैं और आधे बाकी है। जब तक ये लोग नहीं थे मैंने फटाफट से काम किया। फिर सांसें चढ़ गई हैं मेरी। अभी भी सारे कपड़े मतलब आधे तो पड़े ही हैं, तो इनको धोने भी। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने देखिए कपड़े भी धो लिए थे, और इतने में जो है दोनों बच्चे आ गए हैं। तो आशीष जो है नीचे ही है, आज तो वो पूरे दिन बाहर ही है, और आ भी रही है ना तो वो नीचे ही रह रही है, ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। और पता है जब उससे बोला ना कि उसकी ताई ने कि क्या हुआ, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, तो कह रही है कि मेरे पापा घर पे नहीं है और मम्मी मुझे मारती हैं। तो मतलब मैंने थोड़ा डांट दिया ना, तो इस वजह से बोल रही है। तो वो नीचे ही है, तो मैं बाबू के साथ ही आ गई थी कपड़े फैलाने। और आज भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, मतलब मैं अगर 1-2 दिन भी नहीं धोती हूँ ना, तो इतने सारे कपड़े होते हैं कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है धोते धोते। और फिर हाथ से धो तो देखो परेशानी तो होती है। उसके बाद फिर शाम मतलब टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो पानी भरने का टाइम आ गया था, तो यहाँ पे मैंने पानी भर लिया। उसके बाद मेरा आया था पार्सल, जो कि मैंने ऑर्डर किया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हुई है, मुझे अपने रूम और किचन को अच्छे से डेकोरेट करना जैसे मैं चाह रही थी। तो आज जो है ये आया है। तो यहाँ पे मैंने मंगवाए थे मनी प्लांट। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं मनी प्लांट मंगवाऊँ, बट पहले क्या था ना, पेंट वगैरह भी नहीं हुआ था और घर में मतलब रखने की जगह ही नहीं थी। तो अभी फाइनली जो है मैंने मंगवा लिया है, और ये ना निकल नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको पूरा ही काट दिया। और देखिए ये कब तक चलता है। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको अच्छे से रखूँ, मतलब ऐसी जगह रखूँ ताकि मेरे बच्चे जो हैं वहाँ पहुँच नहीं पाए। बाकी देखिए कब तक टिकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मंगाए थे कर्टन्स। तो ये डार्क ग्रीन कलर का मुझे दिखा था पिक में, बट यहाँ पे लाइट है, लेकिन फिर भी अच्छा है, मेरे रूम के कलर के साथ चला जाएगा अच्छे से। तो इस वजह से मैंने रख लिया। मैं दोनों अलमारी पे लगाऊंगी इसको। और ये देखिए ये रहा मनी प्लांट। तो इसको मैं सोच रही हूँ मैं किचन में लगा देती हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी मुझे 1-2 मैं सोच रही हूँ फ्लावर्स भी मंगवाऊँ जो इंडोर्स होते हैं। तो मैं इसको किचन में लगाऊंगी, जो विंडो है ना किचन की वहाँ पे। और बहुत ही अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही थी ये। तो देखिए इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये कब तक चल पाती है, मेरे बच्चों की नज़रों से कब तक बच के रहती है। वैसे ये थोड़ा सा दूर है तो शायद उनका हाथ नहीं जाए। बाकी देखिए कब तक ये चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये।